जानने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। हाँ, क्या आपको पता है इकोसिस्टम क्या होता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के बाद अच्छी तरीके से पता हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम को समझने से पहले हमें फूड चेन और फूड वेब के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने फूड चेन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। प्लांट हो गया, ठीक है। अब वो जो हिरन है उस पे कौन डिपेंड होगा? कोई कार्निवोरस या ओमनिवोरस, ऑफ कोर्स, है ना। जैसे मान लो शेर। अब शेर पे कौन डिपेंड होगा? या तो कोई स्कैवेंजर हो सकता है या डिकम्पोजर हो सकता है। तो इस तरीके से हर एक कोई एक दूसरे पे डिपेंड होके चल रहा है और ये साइकिल चलता जा रहा है। सेम ऐसा ही होता है हमारे इकोसिस्टम में। देखो, समझते हैं हम इकोसिस्टम होता है क्या। A geographical area where living organisms and non-living organisms interact with each other. एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। कैसे? अब जैसे मान लो प्लांट हो गया, ठीक है। अब प्लांट में जब आप, यानी एक पौधा है, पौधे में आप पानी डाल रहे हो, उससे प्लांट की ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे एक लिविंग और एक नॉन लिविंग का इंटरेक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम इकोसिस्टम कह देंगे। एंड वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ, यानी जीवन की एक साइकिल, जीवन का एक पहिया बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हम एक ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गया और प्लांट्स। ऑक्सीजन, एनिमल और ह्यूमन बींग जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जो हमारे प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ठीक है। तो ये जो एयर है, ये जो गैसेस हैं, ये तो हमारे नॉन लिविंग है। बट जो ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये तो हमारे लिविंग है ना। यानी जहां पर भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक इंटरेक्शन आ जाता है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। अब इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। कौन कौन सा? एक फूड चेन और फूड वेब। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था फूड चेन के बारे में, ठीक है। जहाँ एक बड़ा ऑर्गेनिज्म ना एक छोटे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या एक शेर एक वल्चर को खा सकता है? नहीं खा सकता है, क्योंकि वो उससे बड़ा है। और अब ये फूड वेव क्या होता है? देखो, फूड वेव यानी अगर एक प्लांट है तो प्लांट को सारे हर्बीवोर्स खा सकते हैं, ठीक है, और ओमनिवोरस भी खा सकते हैं, ठीक है। यानी वेव का मतलब ही जाला हो जाता है। तो इस जाले में कौन सी लाइन किससे कनेक्टेड है ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये इकोसिस्टम होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो।